लेगेसी के नए टाइटल के ऊपर। साथ ही हम बात करेंगे टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन 4 की भी। उसके बाद संदीप वांगा की आने वाली अगली फिल्म के बारे में बात करेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे विकी कौशल की एनिमल पार्क के अंदर एक रोल प्ले करने को लेकर। तो कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। तो अब ज्यादा लेट न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अवतार 3 के बारे में। तो गाइस अवतार 3 को लेकर ये अपडेट आ रही है कि इस फिल्म में एक नया विलन अपेयर हो सकता है। यानी कि हमने जो पिछली मूवी में विलन इसका देखा था वो अगली मूवी में हमें एज विलन नहीं दिखने वाला, कम से कम मेन विलन तो नहीं दिखेगा। और अब बात कर लेते हैं DCU और जेम्स गन की। तो जेम्स गन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से सुपरमैन लेगेसी के सुपरमैन की कॉस्ट्यूम का ये लोगो शेयर किया है। और साथ ही उन्होंने इस फिल्म को एक नया टाइटल दिया है जो कि अब सुपरमैन लेगेसी नहीं है बल्कि सिर्फ सुपरमैन है। और इस टाइटल को डिफेंड करते हुए उन्होंने लिखा कि जब इन्होंने ये फिल्म शुरू की थी तब उन्होंने इस फिल्म का टाइटल सुपरमैन लेगेसी सोचा था, पर जब इसकी स्क्रिप्ट पूरी हुई तो उन्हें ये रियलाइज हुआ कि ये सिर्फ सुपरमैन हो सकती है। और अब बात कर लेते हैं हम स्पाइडरमैन 4 से जुड़ी हुई एक खबर के ऊपर। तो गाइज आपको स्पाइडरमैन 3 तो याद होगी और उसका सैंडमैन भी। और उसी फिल्म में सैंडमैन का रोल प्ले करने वाले एक्टर थॉमस हेडन चर्च, जिन्होंने कि अभी एक कॉमिक बुक को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने स्पाइडरमैन 4 के लेकर के कुछ हिंट्स दिए। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें सुनी है जिसके हिसाब से उन्हें लगता है कि सैम रेमी स्पाइडरमैन 4 बनाना चाहते हैं। पर उन्होंने वहाँ पे साफ साफ कहा कि इस बात को लेकर के उनसे कोई चीज़ नहीं पूछा गया है, तो वो इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं कर सकते। तो गाइज आप लोगों को क्या लगता है कि सैम रेमी प्लस टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 4 आनी चाहिए या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइज अब बात कर लेते हैं इस हफ्ते रिलीज हुई 2 हॉलीवुड मूवीज के बारे में, यानी ड्यून 2 और मेगामाइंड 2। अगर सबसे पहले हम ड्यून 2 की बात कर लें तो इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। यानी जब इसका प्रीमियर किया गया था तब इसने 12 मिलियन कमाए थे, $12 मिलियन कमाए थे, जो कि पहली मूवी से भी 50% ज़्यादा है। और इस मूवी ने अभी तक, जब तक कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब तक $54 मिलियन कमा लिए हैं। और हो सकता है कि जब तक कि मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करके अपलोड करूं ये इनकम और बढ़ जाए। और अगर दूसरी तरफ हम मेगामाइंड की बात कर लें तो वाकई इसका हाल मतलब मैं क्या ही बोलूं, आप लोग ये रेटिंग्स देख लो और खुद ही समझ लो। और जिन लोगों ने ये मूवी देखी है उन्होंने कहा है कि इस मूवी को ना देखना ही बेहतर है, ताकि आपको पिछली वाली मूवी वो याद रहे, ना कि ये वाली। तो गाइस अब बात कर लेते हैं अवतार द लास्ट एयरबेंडर के ऊपर, जो कि नेटफ्लिक्स रिलीज हुआ। तो गाइज इसने शो ने रिलीज होने के बाद वन पीस का जो लाइव एक्शन एडाप्टेशन था उसको भी पीछे छोड़ दिया है। ये इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है। और गाइज हॉलीवुड की ही बात कर रहे हैं तो प्रियंका चोपड़ा की भी एक नई हॉलीवुड मूवी आने वाली है, ब्लफ। और इस फिल्म में वो दिखाई देंगी हमारे बिली बुचर के साथ। तो अब बाहर बहुत भटक लिए, चलो अब घर की बात कर लेते हैं, यानी अपने बॉलीवुड की। तो पिछले हफ्ते में गामी फिल्म का टीजर आया जिसके लॉन्च पे बड़े बड़े स्टार्स पहुंचे हुए थे। वहीं मौजूद थे संदीप वांगा रेड्डी और प्रभास। तो वहीं वांगा सर से पूछा गया कि जो इनकी आने वाली मूवी है स्पिरिट, तो इस टाइटल का मतलब क्या किसी तरह का प्रेत या आत्मा है? तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है एक दृढ़ निश्चय, क्योंकि ये एक पुलिस ऑफिसर की कहानी है। यानी एक तरह से वो कहते हैं ना, दैट्स अ स्पिरिट, वो वाला स्पिरिट, ना कि भूत प्रेत। और साथ ही उनसे वहाँ पर एनिमल पार्क के बारे में भी पूछा गया कि आखिर उसके ऊपर काम कब शुरू होगा। तो उसके ऊपर उन्होंने साफ साफ कहा कि जब तक कि रणबीर कपूर अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर लेते तब तक कि हम एनिमल पार्क के ऊपर काम नहीं शुरू करेंगे। यानी जब तक रणबीर कपूर पूरी तरह से फ्री नहीं हो जाते ये मूवी नहीं शुरू होगी। और इस फिल्म से पहले वो स्पिरिट की प्रभास के साथ आने वाली स्पिरिट मूवी पे काम करना शुरू करने वाले हैं। और अगर सूत्रों की माने तो ये मूवी की शूटिंग इस साल के मिड में या फिर नवंबर या अक्टूबर के आसपास शुरू हो जाएगी। और गाइस जब एनिमल पार्क के ऊपर बात कर ही रहे हैं तो इससे जुड़ी हुई एक और खबर सुनने में आ रही है, और वो ये है कि हमें एनिमल पार्क के अंदर विकी कौशल दिख सकते हैं, वो भी एक निगेटिव रोल प्ले करते हुए। सूत्रों की माने तो उन्हें इस रोल के बारे में स्क्रिप्ट दिखाई जा चुकी है, पर अभी तक की संदीप वांगा या फिर
विकी कौशल की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है। तो जब तक ये कंफर्मेशन ना आ जाए तब तक ये एक रूमर ही रहेगा। तो विकी कौशल के एनिमल पार्क के अंदर होने को लेके आप लोग क्या सोचते हो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि विकी कौशल इन निगेटिव रोल का कैसा रहेगा। और अब इसी कड़ी में हम प्रभास की कल की 2898 AD की भी बात कर लेते हैं। तो सूत्रों की माने तो इस फिल्म का पहला टीजर या ट्रेलर हमें अप्रैल के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं, या फिर ये लोग हमें सिर्फ अप्रैल फूल बना रहे हैं। और गाइज अब बात कर लेते हैं हम पिछले साल चल रही एक जंग के ऊपर। नहीं, मैं दो देशों के आपस में टकराने की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दो फिल्मों को आपस में टकराने की, जो कि है सलार वर्सेस डंकी। तो पिछले साल दिसंबर से ही ये जंग चलती रही कि आखिर इनमें से कौन सी मूवी ज़्यादा बेहतर है, और अब इसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, जो कि मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन मूवीज़ की कमाई की, यानी इनकी जो इनकम हुई थी उसकी। तो SRK की डंकी ने कुल कमाई की थी 470.60 करोड़। वहीं अगर हम सलार की कुल कमाई की बात कर लें तो वो थी 615.26 करोड़ की। पर हम यहाँ पे इन फिल्मों के बजट की भी बात करेंगे। तो डंकी का बजट था 120 करोड़ के आसपास, वहीं सलार का बजट था 350 करोड़ के आसपास। और अब इन फिल्मों की IMDb रेटिंग की बात कर लें तो डंकी को मिले हैं 7.2 की रेटिंग आउट ऑफ 10, वहीं सलार को मिली है 6.5 आउट ऑफ 10। और अगर हम रोटन टमाटो की बात करें तो डंकी का ऑडियंस स्कोर रहा है 76%, लेकिन टोमेटो मीटर पर ये सिर्फ 53% रेटिंग रखती है। वहीं अगर हम सलार की बात कर लें तो ऑडियंस स्कोर था इसका 86% का, और इसको टोमेटो मीटर पे रेटिंग मिली है 73% की। हाँ तो गाइज ये था इस मूवी का फाइनल रिजल्ट। आपको क्या लगता है इनमें से कौन जीता, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइज ये थे इस वीक के अपडेट्स। जानता हूँ इस हफ्ते कुछ ज़्यादा अपडेट्स नहीं मिल पाए हैं, पर मैंने कोशिश की, जो भी मिल सका मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो अब मैं सुफियान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए। तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। गुड लक।